एक बार की बात है, सूरजलाल गांव में काली चरण नाम का बीमारी फैल जाता है और अर्जुनपुर में खुशहाली था। वहां पर सभी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेते थे। तभी मटरवर लाल ने बाजार जाता है और उसे बाजार जाते ही सूरजलाल गांव के पुर के एक आदमी मिलते हैं। क्या भाई, क्या चल रहा है? तुम्हें सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं? अरे भाई, मिले चाहे न मिले, उससे पहले काली चरण बीमारी पूरे गांव में से खत्म हो जाए, हमारे लिए सरकारी योजना से भी वह बढ़कर है। ठीक है भाई, चलते हैं, अपना ध्यान रखना। तभी अर्जुनपुर के मुखिया की पत्नी बोलती है, क्यों ना आप अपनी जगह किसी और को मुखिया बना देते हैं। ठीक है, मैं तो बना तो दूंगा, लेकिन वो सही से काम करे तो ना। लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं आज ही वकील के पास जाता हूँ और इसका नियम कानून पूछता हूँ। वकील से भेंट करने के लिए निकल जाता है। तभी पुलिस के थाना के सामने वकील दिखाई देता है और वह उसके पास जाता है। राम राम मुखिया जी। राम राम वकील साहब। चलिए मुखिया जी, हमारा घर पास में है, वहीं पर बैठकर बातें करते हैं। तभी वह अपने घर ले जाता है और चेयर पर बैठाता है। क्या बात है मुखिया जी, क्या आपके क्षेत्र में धांधली चल रहा है क्या? नहीं वकील साहब, हमारे रहते हुए कोई सरकारी ऑफिसर धांधली नहीं कर सकता है। आपके पास यह पूछने के लिए आया हूँ कि मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, मुझे यह काम करने में नहीं सफर रहा है। क्या इसका कोई उपाय है क्या? इसका उपाय सिर्फ इतना ही है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और अपने जगह किसी और को बैठाना होगा। मेरे 2 बेटे हैं, उन्हीं में से किसी एक को तो बैठा ही सकता हूँ। जैसी आपकी इच्छा मुखिया जी। तभी सूरजलालपुर के मुखिया को यह पता चलता है कि अर्जुनपुर के मुखिया अब इस्तीफा देने वाले हैं। तभी वह घर से निकलकर अर्जुनपुर के मुखिया के पास पहुंचता है। मुखिया जी, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि यह सारा चीज अब हमसे संभल नहीं रहा है। नहीं मुखिया जी, आप इस्तीफा मत दीजिए, क्योंकि हमारे गांव में महामारी चल रहा है और इस महामारी के कारण हमारा गांव और आपका गांव दोनों प्रभावित हो सकता है। तभी एक बाबा बाहर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। भिक्षाम देही बेटी, भिक्षाम देही। लगता है बाहर कोई बाबा आए हैं, हमें उन्हें बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। तभी वह बाबा को बुलाता है और बुलाने के बाद वह सारी बात कह देता है जो गांव में घटित हो रहा था कई सालों से। देखो बेटा, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे पूरे गांव वाले और आसपास के सटे पूरे गांव वाले लपेट में आ सकते हैं और इससे पूरी गांव के गांव साफ हो सकती है। आखिर इसका उपाय क्या है बाबा? इसका उपाय वह काली चरण वृक्ष ही बताएगा। आखिर यह काली चरण वृक्ष कहाँ है बाबा? वह जंगल के अंतिम पहाड़ के पीछे, जो कि बहुत डरावना है। वहाँ कम से कम 2 नौजवान व्यक्ति को जाना होगा। तभी बाबा वहां से चले जाते हैं और अर्जुनपुर के मुखिया अपने दोनों बेटे को बुलाते हैं। अरे बेटा रोहित मोहित, यहाँ पर आओ। तभी वह दोनों बेटा आते हैं। अरे बेटा, हमारे बगल के गांव में सूरजलालपुर के गांव में एक महामारी आया है, जिसके कारण हमारे गांव के लोग भी प्रभावित होंगे। इसकी वजह से हमें उन्हें बचाना जरूरी होगा। आखिर इसका उपाय तो होगा ना पिताजी? हाँ बेटा, इसका उपाय है। तभी वह अपने बेटे को सारी बात बताता है और वह बेटा घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी वह दोनों अलग अलग दिशा की ओर जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वह एक ही स्थान पर मिलते हैं। ज़्यादा देर चलने की वजह से वह थक जाते हैं और पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तभी वह पेड़ बोलता है, अरे कौन है जो हमारे पैर के नीचे सोया है? तभी वह दोनों खड़े हो जाते हैं। पेड़ महाराज,
हम लोग अर्जुनपुर के गांव से आए हैं। हमारे बगल के गांव में सूरजलाल गांव में काली चरण बीमारी महामारी आया है और हम लोग काली चरण वृक्ष को खोज रहे हैं ताकि उससे पूछें और पता लगाए कि आखिर उसे ठीक करने का उपाय क्या है। मैं ही काली चरण वृक्ष हूँ। आप ही हैं? ठीक है वृक्ष महाराज, यह बताएं कि वह ठीक कैसे हो सकते हैं। इसका उपाय यह है कि तुम्हें आम के पेड़ के उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। उसके पास एक चुड़ैल बैठी होगी। वह काली चरण के पौधे के पास रहती थी, लेकिन कुछ कारणवश वह एक पेड़ के नीचे बैठी है जो एक आम का वृक्ष है। तभी वह लोग उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक सुंदर सा आम का वृक्ष है जो चमक रहा है। तभी वह उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि कोई नज़र नहीं आ रहा है। तभी उनका नज़र नीचे पड़ता है और देखते हैं कि चुड़ैल रूपी कोई लोग खड़े हैं। तभी वह तीनों को नीचे से ऊपर उठाता है। हे चुड़ैल रानी, मुझे काली चरण का पौधे चाहिए जिससे हमारे गांव वाले ठीक हो सके। उनको काली चरण बीमारी हो गया है। इसके लिए तुम्हें पूर्व दिशा की ओर गुफा में जाना होगा। तभी वह पूर्व दिशा के गुफा की ओर जाते हैं। जैसे ही कुछ देर चलते हैं वह वहां पहुंच जाते हैं और वह चुड़ैल को पत्थर पर रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं वह चुड़ैल बड़ी हो जाती है। अरे आप लोग इतने छोटे से बड़े कैसे हो गए? हम छोटे बने नहीं थे, हमें बनाया गया था क्योंकि एक बाबा ने हमें श्राप दिया था कि अगर तुम एक ईमानदार व्यक्ति तुम्हें इस पत्थर पर रखेगा तो तुम एक बड़े बन जाओगे, क्योंकि हम लोगों ने एक बुरे व्यक्ति का सहायता कर दिया था। तभी वह पौधे को देती है और वह घर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं वह अपने पिताजी को वह पौधा देते हैं और वह मुखिया के पास ले जाते हैं और ले जाते ही वह मुखिया सभी लोगों में बांट देता है। जैसे ही लोग उसका लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वह एकदम झट से खत्म हो जाता है और इसी तरह पूरे गांव में वैसी बीमारी जो बीमारी काली चरण थी वो खत्म हो जाती। एक बार की बात है, एक गरीब औरत दूसरे के घर जाकर झाड़ू लगाया करती थी। तभी काम खत्म होने की वजह से घर आ जाती है। तभी तुरंत उसका बेटा मोहन भी खेत में से काम करके आता है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें खेती करने से और मुझे दूसरे के घर काम करने से नहीं चलेगा। तुम्हें शहर में जाकर काम ढूंढना होगा और काम करना होगा, तभी घर का खर्चा अच्छे से चल सकता है। ठीक है माँ, मैं अभी तुरंत शहर जाता हूँ और काम ढूंढता हूँ। तभी वह घर से निकलता है और टेम्पू में बैठता है और शहर में निकल जाता है। तभी शहर पहुंचता है। कुछ देर पैदल चलने के बाद वह एक सेठ के पास पहुंचता है और कहता है, सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम करने के लिए कोई व्यक्ति खाली है क्या? नहीं बेटा, कोई ऐसा काम नहीं है, क्योंकि बाजार में अभी मंदी चल रही है, जिसके कारण मैं अपने काम कर रहे कारीगर को भी समय से सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। तभी वह निराश होकर वह घर तुरंत लौट जाता है और अपनी मम्मी से कहता है, माँ, हमें शहर में कोई काम नहीं मिला। जाने दो बेटा, जिस दिन तुम्हारे ऊपर भगवान का कृपा होगा उस दिन तुम्हें काम जरूर मिलेगा। ठीक है माँ, तुम बैठो, आज मैं खाना बनाता हूँ जो कि आज स्पेशल होगा। तभी वह किचन में जाता है और खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद तुरंत माता जी के पास लाता है। लीजिए माँ, मैं आपके लिए और अपने लिए छोला भटूरा बनाया हूँ। तभी माता जी और मोहन खाते हैं। तभी मोहन के माता जी कहती हैं, क्या बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है, जैसे कि तुमने छोले भटूरे के क्लास करके आया है। तभी बाहर से मोहन का दोस्त रोहन आता है और कहता है, क्या भाई, तुम अकेले अकेले खा रहे हो? नहीं भाई, तुम भी बैठो, तुम भी खाओ, यही तो दोस्त का जलवा है। तभी वह छोला भटूरा खाता है और उसे यह बहुत ही अच्छा लगता है। अरे माता जी,
आपने तो बहुत अच्छा छोला भटूरा बनाया है। नहीं बेटा, मैं नहीं बनाया हूँ, ये तो तुम्हारा दोस्त बनाया है। अरे मोहनलाल, तुमने तो बहुत अच्छा बनाए हो, क्यों न तुम छोले भटूरे का दुकान खोल लेते हो। नहीं भाई, हमारे गांव में तो रामू काका छोले भटूरे बेचते ही हैं। रामू काका पहले जैसा नहीं रहे, उनके पास ज्यादा पैसा कमाने की वजह से उनका घमंड हमेशा सिर पर रहता है। ठीक है भाई, मैं कल से ही दुकान खोल दूंगा। तभी सुबह होता है, मोहन ठेला लेकर घर से निकलता है और रामू काका के दुकान से कुछ दूर आगे लगाता है और छोला भटूरा बनाने लगता है। तभी कुछ देर बीतने के बाद एक ग्राहक आता है और कहता है, क्या बात है मोहनलाल, तुम भी छोले भटूरे बेचने लगे? क्या करूं भाई, पेट के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। तभी मोहन एक प्लेट देता है और वह आदमी खाने लगता है। खाने के बाद बोलता है, क्या छोला भटूरा है भाई, लगता है तुमने कोई जादू किया है। इतना अच्छा तो रामू काका भी नहीं बनाते हैं। तभी उसके पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं और खाने लगते हैं। तभी सारा छोला भटूरा खत्म हो जाता है और वह ठेला लेकर घर चला जाता है। अरे इसका तो दुकान बहुत चल रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वह एक मेडिकल के पास जाता है और स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने के लिए दवा खरीदता है। वह घर जाता है और घर जाने के बाद उस छोले भटूरे में वह दवा डाल देता है। तभी वह अगले दिन ठेले लेकर आता है और वहीं लगाता है। कुछ लोग खाते हैं। मोहन के छोले भटूरे से ज़्यादा स्वादिष्ट लगने की वजह से उसके दुकान पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। तभी मोहन उदास हो जाता है और तभी वह ठेला घर की ओर ले जाता है और रात होने की वजह से वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक तालाब से भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, क्या बात है मोहन, तुम इतना उदास क्यों हो? भगवान जी, हमने एक छोले भटूरे का दुकान खोला था, लेकिन मैं उसे बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ग्राहक नहीं आने का वजह यह नहीं है कि तुम अच्छे नहीं बना रहे हो, बल्कि यह है कि रामू काका छोले भटूरे को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए वह जहरीली दवाई मिला रहा है। जल्द ही लोग का पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, यह बात है भगवान जी। हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें एक दवाई का डब्बा देता हूँ। जैसे ही गांव वाले लोगों का पेट खराब होगा, तुम्हें यह दवाई देना होगा। तभी वह भगवान वहां से गायब हो जाते हैं और वह अपने घर चला जाता है। जैसे ही सुबह होता है, उसके घर पर खबर आती है कि मुखिया जी उसको बुला रहे हैं। तभी मुखिया जी के पास जाता है। क्यों रे मोहन और रामू का, तुम लोग के वजह से हमारे गांव वाले का तबीयत बहुत खराब हो गया है। तुम लोग क्या मिलाकर बनाते हो? मुखिया जी, मैं तो शुद्ध बनाता हूँ, रामू काका ही जहरीली दवाई डालकर बनाते हैं। झूठ मत बोलो, यह सब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तभी मोहन सारी बात बताता है, वह जो भगवान जी ने बताया था, और दवाई देता है। और तभी वह सभी लोग दवाई और वह खाते हैं और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तभी मुखिया जी पुलिस को फ़ोन करते हैं और वह पुलिस आती है और रामू काका को पकड़ कर ले जाती है।